Hello bachcho, let's read this question. The question says any recombinant DNA with desired gene is required in billion copies for commercial use. How is this amplification done? Explain. तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है विद डिजायर्ड जीन, वो रिक्वायर्ड होता है फॉर बिलियन कॉपीज और कमर्शियल यूज के लिए ना। हमें ये बताना है कि जो एम्प्लीफिकेशन होता है ये किस कैसे होता है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, की कॉन्सेप्ट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट ऑफ जीन इंटरेस्ट बाय पीसीआर। हियर पीसीआर जो है वो इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो एम्प्लीफिकेशन होता है, मतलब जो डिजायर्ड जीन जिसको एम्प्लीफिकेशन कर एम्प्लीफाई करना चाहते हैं, इट इज डन बाय टेक्निक जिसे कहा जाता है पीसीआर, विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो है मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको सिंथेसाइज किया जाता है इन विट्रो। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, synthesized in vitro and in this technique दो set of primers use किए जाते हैं। two set of primers are used। तो small chemically synthesized जिसे कहा जाता है oligonucleotide जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। Complementary to the regions of DNA and the second is enzyme। टू सेट ऑफ प्राइमर्स यूज किए जाते हैं एंड एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। एंजाइम कौन सा यूज किया जाता है, एंजाइम यूज किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंड एंजाइम यूज किया जाता है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें पीसीआर टेक्निक की, तो सब जो है इट एम्प्लॉयज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड ये जो प्रोसेस है ये डिजाइन किया गया था बाय के म्यूलिस। एंड ये टेक्निक इन्वॉल्व करती है थ्री मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व करती है। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप है एनीलिंग। एंड थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। नाउ जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको डीनेचर किया जाता है यूजिंग डीनेचुरेशन की। अगर हम यहाँ पे बात करें डीनेचुरेशन टेक्निक में क्या किया जाता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको डीनेचर किया जाता है बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर। देन जो टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स जिसकी हमने डिस्कशन की थी उसका यूज किया जाता है। जो प्राइमर्स होते हैं वो केमिकली, जैसे कि हमने डिस्कस किया, उसको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू दी सेगमेंट डीएनए। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स थे उन्हें यूज किया जाता है। टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर यूज्ड। एंड नेक्स्ट क्या किया जाता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको यूज किया जाता है। डीएनए
पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया जाता है। एंड ये जो एंजाइम है ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉपीज ऑफ डीएनए बाय यूजिंग जीनोमिक प्लेट डीएनए एंड प्राइमर। इट फॉर्म्स द कॉपीज ऑफ डीएनए बाय यूजिंग genomic template DNA and the primer। तो अब हम यहाँ इमेज में अगर देखें शॉर्ट में, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वन एक होता है फ्रॉम 5' to 3' एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम 3' to 5' हमेशा अपोजिट होते हैं। नाउ इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, हीट किया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कहा जाता है। नाउ annealing is done by using primers। annealing is done फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, डीनेचुरेशन। देन यहाँ पे इन द सेकेंड प्रोसेस annealing is done। इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले तो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, 3' to 5'। नाउ जो सेट ऑफ प्राइमर्स को यूज करके एक फ्रेगमेंट सेलेक्ट किया, दैट इज 5' to 3' सेगमेंट सेलेक्ट किया एंड उसको जो है यहाँ पे ज्वाइन किया, दैट इज 3' to 5'। these are the set of by using set of primers। now क्या किया जाता है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको यूज करते हैं एंड इट हेल्प्स इन एक्सटेंशन। यहाँ पे यूज किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज को। देन एक्सटेंशन इज डन एंड 30 साइकिल्स के बाद amplified 1 billion times। we can amplify it by 1 billion। so this is about amplification। it is done by PCR technique, by using PCR technique। I hope you understood it well। best of luck।